दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सोशल मीडिया एडिक्शन, गेम एडिक्शन, इन सब के बारे में आप ऐसे फैक्ट्स जानने वाले हैं, बल्कि ऐसे साइंटिफिक रिसर्च जिनको जानने के बाद आप इन सब चीजों को यूज करने से पहले 10 बार सोचने पर मजबूर होंगे। तो दोस्तों बिना किसी देरी के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, पॉर्न एडिक्शन। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पॉर्न एडिक्शन मूवीज हमारे ब्रेन को ठीक उसी तरह से डैमेज करती हैं जिस तरह से ह्यूमन ब्रेन को ड्रग डिस्ट्रॉय करता है। और दोस्तों आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि जब ब्रेन को स्कैनर में स्कैन किया गया, पॉर्न एडिक्ट ब्रेन को और ड्रग एडिक्ट ब्रेन को, दोनों ही एडिक्ट्स के ब्रेन सेम ही लेवल पर डैमेज थे। दोस्तों दुनिया का कोई भी एडिक्शन हो, ये सभी एडिक्शन सबसे पहले ह्यूमन ब्रेन को डैमेज करते हैं। नर्व साइंटिस्ट वेलरोन वोन की पॉर्न एडिक्ट्स पर की गई रिसर्च में पॉर्न एडिक्ट्स को पान देखते वक्त जब स्कैन किया गया तो उनके ब्रेन में पॉर्न की वजह से होने वाली एक्टिविटीज ने साइंटिस्ट के भी होश उड़ा दिए। ये देखे दोस्तों, एक नॉर्मल इंसान का दिमाग है और ये पॉर्न एडिक्शन का दिमाग है। आप देख रहे हैं कि पॉर्न एडिक्शन का दिमाग एक बल्ब की तरह जल रहा है। इतनी ज्यादा एक्टिविटी ब्रेन के डोपामाइन रिसेप्टर कर रहे हैं तो रिसेप्टर को जलाकर रख देते हैं और ब्रेन में मौजूद यही डोपामाइन रिसेप्टर्स, स्पेशली D2 रिसेप्टर्स, ब्रेन के परफॉर्मेंटल कॉन्टेक्ट को तबाह करते हैं और हमारे दिमाग का यही हिस्सा हमें इंटेलिजेंट भी बनाता है। ह्यूमन ब्रेन में उठने वाले इम्पल्सेस यही के ह्यूमन बॉडी के पूरे ही बिहेवियर को कंट्रोल करता है। कहने का मतलब यही है कि ह्यूमन ब्रेन का यही हिस्सा हमें जानवर से अलग होकर इंसान बनाता है। और पॉर्न मूवीज देखने से परफॉर्मेंटल कॉन्टेक्ट यानी कि ह्यूमन ब्रेन को नेविगेट करने वाले D2 रिसेप्टर कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन ब्रेन आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होने लगता है। मे भी आपको इन सब बातों पर डाउट भी हो रहा हो तो दोस्तों इस टॉपिक पर बहुत ही पावरफुल बुक भी लिखी गई है जिसका नाम है योर ब्रेन ऑन पॉर्न। और अगर आप इस बुक की वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो आपको बहुत सी ऐसी साइंटिफिक रिसर्च भी देखने को मिलेंगी और इन रिसर्च में ये साफ तौर पर बताया गया है कि पॉर्न किस हद तक ह्यूमन ब्रेन को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। अकॉर्डिंग टू दिस, पॉर्न मूवीज दिखाने का सबसे बड़ा असर जो ह्यूमन ब्रेन पर होता है वो ये होता है कि पॉर्न मूवीज ह्यूमन ब्रेन में होने वाली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को बहुत कम कर देता है, जिसकी वजह से ह्यूमन ब्रेन सही से काम नहीं कर पाता, यानी कि ब्रेन की किसी भी काम करने की पावर बहुत ही कम हो जाती है। दोस्तों इस क्लिप में आपको एक हेल्थी ब्रेन और एक एडिक्शन ब्रेन के स्कैनर को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एडिक्ट के ब्रेन में होने वाली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कितनी ही कम है एज कम्पेयर टू हेल्दी ब्रेन। इतनी कम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के साथ ना कोई ठीक से कंसंट्रेट कर पाता है, न ही ठीक से कुछ ऑब्जर्व कर सकेगा, न ही कुछ ठीक से सीख सकेगा। ह्यूमन ब्रेन में डोपामिन सेल मौजूद होता है जो फूड, सोशल एक्टिविटीज, सेक्सुअल एक्टिविटीज या फिर जब हमें अनएक्सपेक्टेड रिवार्ड मिलता है तब ह्यूमन ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है और इस डोपामिन के रिलीज होते ही बहुत अच्छी फीलिंग्स का एहसास होता है, जिसके लिए डोपामिन को प्लेजर हार्मोन्स भी कहा जाता है। दूसरा काम जो डोपामिन करता है वो ये होता है कि ये जिन भी प्रेशर एक्टिविटीज में हम इन्वॉल्व होते हैं उन एक्टिविटीज को दोबारा करने के लिए ये ब्रेन को एक्टिवेट करता है। इसलिए डोपामिन को डिजायर हार्मोन या मॉलिक्यूल्स ऑफ मोर भी कहा जाता है। पॉर्न देखते वक्त कोलिज इफेक्ट की वजह से ह्यूमन ब्रेन नॉर्मल से तकरीबन 3 गुना ज्यादा डोपामिन के लिए काम करता है। इसी वजह से पॉर्न देखते वक्त हमें कमाल के फीलिंग्स का एहसास होता है और हम जब पॉर्न को डेली बेसिस पर देखते हैं तो ह्यूमन ब्रेन डोपामिन टॉलरेंस का शिकार हो जाता है। फॉर एग्जांपल जब हम जिम में जाते हैं पहले दिन हम कम एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन एक मंथ के बाद हमारी एक्सरसाइज की टाइमिंग और कैपेसिटी दोनों बढ़ जाती है। बिल्कुल जब हम पॉर्न मूवीज देखने के आदी हो जाते हैं तो ब्रेन को सेम अच्छी फीलिंग्स को सस्टेन करने के लिए बहुत ज्यादा मिकदार में डोपामिन को रिलीज करना पड़ता है। इसलिए पॉर्न वेबसाइट पर पॉर्न की अलग अलग कैटेगरीज भी दी जाती हैं ताकि उन अलग कैटेगरीज को देखकर ह्यूमन ब्रेन ज्यादा से ज्यादा डोपामिन को रिलीज कर सके और आपको फिर पॉर्न की एडिक्शन भी जल्दी ही लग जाती है। नंबर 2, वीडियो गेम एंड सोशल मीडिया एडिक्शन। इंटरनेट और वीडियो गेम्स एडिक्शन पर अभी तक बहुत सी रिसर्च हो चुकी हैं जिनको बहुत से साइंटिस्ट ने रिसर्च करके पब्लिश किया है। तो दोस्तों इस वक्त में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिसर्चेस के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। रिसर्च नंबर 1, मिंटोरिया रिसर्चेस फाइंड फर्स्ट लिंक बिटवीन शूटर गेम्स, लॉस ऑफ ग्रे मैटर लाइक शूटिंग गेम जैसा कि पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी, फोर्टनाइट और बहुत सी ऐसी गेम्स खेलने से ह्यूमन ब्रेन के कुछ हिस्से हिपोकैम्पस यानी कि ब्रेन सेल्स के न्यूरो कम होने लगते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन ब्रेन के मेंटल डिसऑर्डर होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसी रिसर्च में आप थोड़ा आगे आकर देखेंगे कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम्स को खेलने के बाद हिपोकैम्पस में न्यूरॉन्स होने लगते हैं। रिसर्च नंबर 2 में भी हमें ये पता चलता है कि अब नॉर्मल ग्रे मैटर वॉल्यूम एंड इम्पल्सिविटी इन यंग एडल्ट्स विद इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर 2017 कॉल ऑफ ड्यूटी या पबजी जैसे गेम्स को बनाते हुए सबसे ज्यादा इसी बात पर फोकस किया जाता है कि कैसे इन गेम्स को ज्यादा से ज्यादा एडिक्टिव
बनाया जाए। इन गेम्स को डिजाइन ही इस तरह से किया जाता है कि खेलने वालों का ब्रेन ज्यादा से ज्यादा डोपामीन को रिलीज कर सके। PUBG गेम को खेलते वक्त चिकन डिनर, वेपन, सोशल इंटरेक्शन और बहुत सी एक्टिविटी की वजह से ह्यूमन ब्रेन में कंटिन्यूअसली डोपामीन रिलीज होने लगता है और वो डोपामीन ब्रेन के रिवार्ड सिस्टम को जाकर एक्टिव करता है और रिवार्ड सिस्टम से सिग्नल सीधे दिमाग के आगे वाले हिस्से में जाते हैं जो कि ह्यूमन कंस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसी कंटिन्यूअसली डोपामीन की वजह से PUBG खेलने वाला इंसान बगैर रुके घंटों ये गेम खेलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो दोस्तों इसमें मसला ये है कि इससे डोपामीन डिपार्टमेंट बन जाता है। आपके ब्रेन को ज्यादा देर के लिए कंसंट्रेट करने के लिए गेम की तरह वक्त के साथ साथ डोपामिन बूस्ट की जरूरत पड़ेगी और यही एक चीज आपकी कंसंट्रेशन और अटेंशन स्पेन को कम करके 10 साल के बच्चे से भी कम कर देगी। नंबर 3, सोशल मीडिया एडिक्शन। जैसा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया पर एप्लीकेशन पर हर एक पिक्चर, वीडियो को स्क्रॉल डाउन करते वक्त ह्यूमन ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है। इसलिए हर 15 से 20 मिनट में लोगों को फेसबुक चेक करने की आदत होती है और फेसबुक पर लाइक और व्हाट्सएप पर स्टेटस नोटिफिकेशन देखते हैं। ये सब चीजें ब्रेन के डोपामिन और रिवार्ड सिस्टम पर इफेक्ट डालते हैं। अब आप एडिक्शन के बारे में इतना कुछ जान चुके हैं, तो दोस्तों सोशल मीडिया के एडिक्शन भी ब्रेन के सिस्टम को डैमेज करती है। तो दोस्तों कोई भी एडिक्शन हो, पोर्न एडिक्शन हो, गेम्स एडिक्शन हो या सोशल मीडिया एडिक्शन हो, ये सभी रियल है और ये वाकई ह्यूमन ब्रेन को तबाह करके रख देती है। ये एडिक्शन ब्रेन के डोपामिन को तबाह करके रख देते हैं, जिससे ह्यूमन ब्रेन बहुत ही कमजोर हो जाता है। ब्रेन में जो डोपामिन रिसेप्टर्स खत्म हो चुके हैं उनको भी कवर किया जा सकता है। तो दोस्तों उसको कवर करने के लिए आपको डोपामिन डिटॉक्स या डोपामिन फास्ट, जो लोग ड्रग्स लेते हैं या किसी भी तरीके का वो ड्रग लेते हैं वो डोपामिन डिटॉक्स ना करें, तो उनके लिए जरूरी है वो किसी डॉक्टर के पास जाएं। तो दोस्तों बात करते हैं डोपामिन डिटॉक्स की। इसको करने के लिए आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। आपको हफ्ते के किसी एक दिन सोशल मीडिया के पोर्नोग्राफी या गेम्स के ऐसे हर एक्टिविटी से दूर रहना है। ना मोबाइल फोन यूज करना है और ना ही कंप्यूटर। ना उस दिन किसी से बात करनी है, ना ही कोई फ्राई चीज खानी है। यानी कि एक पूरा दिन आपको बिल्कुल एक अलग ही दिन गुजारना है। आप अपनी थॉट्स या फीलिंग्स को किसी भी पेपर पर लिख सकते हैं, वॉक पर जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपको अपने आप को बिजी रखना है और ये आप पर डिपेंड करता है कि आप ये सब कैसे करेंगे। ऐसा करने के लिए आपको सबसे पहले आपके डोपामाइन रिसेप्टर कवर होने लगेंगे, जिसकी वजह से आपका ब्रेन स्ट्रांग होने लगेगा। और जब आप पूरा दिन अपने थॉट्स और फीलिंग को ऑब्जर्व करेंगे, इससे आपको अपनी थॉट्स के बारे में अवेयरनेस होगी। लेकिन एक दिन डोपामाइन डिटॉक्स करने से ब्रेन को बहुत टाइम लगेगा रिपेयर होने के लिए। इसीलिए यही कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया तब भी यूज करें जब जरूरत हो और बाकी की सब चीजें जल्दी से छोड़ दें, खास करके पोर्नोग्राफी, क्योंकि कोई चीज कम नुकसान करती है और कोई चीज आपको ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। लेकिन पोर्नोग्राफी एक ऐसी चीज है जो दिमाग को तबाह करके रख देती है। और दूसरा फायदा डोपामाइन डिटॉक्स करने का ये होगा कि ह्यूमन ब्रेन सब कुछ करना चाहता है लेकिन बोर नहीं होना चाहता। इसलिए आप अपने दिमाग को इतना बिजी रख लें कि वो बाकी की चीजों से तंग आके बुक पढ़ने या घूमने फिरने की कोशिश करे, क्योंकि जितना आप सोचते हैं उससे बहुत ज्यादा ताकतवर ह्यूमन ब्रेन है। और ह्यूमन ब्रेन हमेशा उन कामों को ही करना चाहता है जिनको करने से ह्यूमन ब्रेन को डोपामाइन मिलता है। सो इससे ये साबित होता है कि ह्यूमन ब्रेन डोपामाइन के लिए कुछ भी कर सकता है और ये आप पर डिपेंड करता है कि ह्यूमन ब्रेन को कैसे डोपामाइन देते हैं। ये आप किसी भी एक्टिविटी का एडिक्ट हो जाएंगे, अपने ब्रेन को डोपामाइन दे सकते हैं, जिससे आपकी विल पावर और आपका दिमाग दोनों ही कमजोर होंगे। या फिर बुक्स पढ़कर, मेडिकेशन करके या अपने गोल को सेट करके आप ब्रेन को डोपामाइन दे सकते हैं, जिससे आपकी विल पावर और कंसंट्रेशन पावर के साथ साथ आपकी विल पावर भी इम्प्रूव होगी। आप अपने अजीबोगरीब बिहेवियर से बाहर निकलकर अपने नाम की पहचान बनाने लगेंगे और सोशल लाइफ में भी खूब रिस्पेक्ट होगी। इसलिए ये डिसीजन सिर्फ आपका होगा कि आपको कौन सा रास्ता चूज करेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की अमेजिंग वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जल्दी से जाके इसे सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए इजाजत, अगली वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज दोस्तों।